अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद जो मैंने कैलकुलेशंस की उसमें मैंने कैप्रिकॉर्नियंस को इस हफ्ते भी खुशबख्त पाया और इस खुशबख्ती के एवज़ उन्हें तो डबल सपोर्ट है, क्योंकि एक बैड पैच में से एक रूल के मुताबिक उन्हें एक सपोर्ट हासिल हुई है। साढ़े का थ्रेट तो उनके साथ चल रहा था, लेकिन फर्स्ट हाउस में सैटर्न के आने से उनका वो थ्रेट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अतबार से काफ़ी बैलेंस हो चुका है और मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि कैप्रिकॉर्नियंस को कुछ रिलीफ्स मिलना शुरू हुए हैं। उन रिलीफ में जो लोगों के मामला थे, जो इदारों के मामला थे, वो भी सेटल डाउन होना शुरू हुए। उनके ऊपर लगी हुई तोहमतें, उनके अखराजात, उनकी सेहत की ख़राबियाँ बहुत हद तक बैलेंस हुई, बट उनको इंडिविजुअल बड़ा एडवांटेज मिला। इस खबर के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसमें ग्रोथ आई, उनकी जो सलाहियतें थी वो रीपॉलिश हुई। रूल्स भी यही कहते हैं कि जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेतहाशा बढ़ जाता है, ब्रेवरी में इजाफा होता है, चीज़ों को फेस करने में मदद मिलती है और ये सब सलाहियतें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। इन सलाहियतों की वजह से शख्सियत की जो कमज़ोरी थी वो भी रिपेयर होती हुई नज़र आ रही है और इसके शख्सियत की जब कमज़ोरी रिपेयर होती है तो आपका सक्सेस रेशो इंक्रीज़ कर जाता है। आप जब किसी महफ़िल में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बने रहते हैं और ये उन 7.5 सालों में से ये जो 2.5 साल का आपको रिलीफ मिला है ये एक गनीमत ही है और इसके एवज़ आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। बट जो दो एक अजीब खबरें हैं उनके समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है और उनको समझ लेने की ज़रूरत इसलिए है कि आप अपने इस अच्छे लेकिन कदरे कमज़ोर सीज़न को उस ख़राबी से बचा सकें। जैसे मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, ये आपको अब समझ लेना चाहिए। मरकरी आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में जब मरकरी रेट्रो होगा तो ये अजीज़ व अकारब और आपके दरमियान कशीदगी को अभी भी बरकरार रखेगा। हालांकि 7.5 के इम्पैक्ट से जो ख़राबियाँ आई थी उससे ये कुछ कम होंगी, लेकिन बहरहाल शकूक या एक दूसरे के बिहेवियर को अभी कंप्लेन की सूरत में लिया जाएगा और इसके लिए आपको एहतियात भी बरतना चाहिए कि जो बहुत ताकतवर रिश्ते हैं उनको अपने मूड के स्विंग की वजह से, मूड में ऊंच नीच की वजह से ज़ाया होने से बचाइए और जहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपनी सिंसियरिटीज़ और मोहब्बत का प्रूफ दे सकें वहाँ प्रूफ दें। मीटिंग्स जारी रखें। अलहदगी और आइसोलेशन मत इख्तियार करें। अलहदगी पसंदाना सोच नहीं कि क्योंकि उन्होंने मुझे केयर नहीं किया इसलिए मैं भी अलग हो जाऊँ, इससे रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। और रिश्ते वैसे भी कैप्रिकॉर्नियंस बल्कि तमाम ही सितारे रिश्ते पनपते ही इस तरह है कि देता जा और सहता जा। जिस दिन आप डिमांड करना शुरू होंगे उस दिन रिश्ते कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए देते रहने वाले बने, लेने वाले ना बना करें और अपने ऊपर डिपेंड रखें। जहाँ दूसरे को ज़रूरत हो वहाँ हेल्प आउट ज़रूर करें, लेकिन दूसरों के सहारे को अपने लिए ज़रूरी ना करें, अपनी स्किल्स पर डिपेंड करें। फ़िक्र में इजाफा देखने को मिलेगा। मरकरी के रेट्रो होने से आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं लेकिन लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और इसी तरह की कंप्लेन आगे भी आएंगी और इस कंप्लेन में जो पेश होंगे वो आपके क्लोज वन होंगे, लाइक बीवी, बहन, भाई या इस तरह के जो करीबी ब्लड रिलेशंस हैं या जो इनके फ़ौरन बाद अगली स्टेप में आते हैं वो आपके पेश होंगे। आपकी फ़िक्र में गम की हद तक इजाफा कर देंगे, लेकिन इसको अब ओवरकम करने के लिए बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन रूबी पहनना आइडियल है। आपका बर्थ स्टोन गार्नेट होता है पर गार्नेट की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए रूबी पहने वो बहुत मौजू है। और साथ में आप अपना वो जो 7.5 के तदारों के लिए सूरह शम्स दिन में पढ़ रहे हैं और सूरह नजम रात में पढ़ रहे हैं वो आपने ज़रूर पढ़ते रहें, उससे आपको ट्यूनिंग मिलती रहेगी। आपको किसी भी अदरवाइज़ स्पिरिचुअल रेमेडी की ज़रूरत नहीं। अगर आप सूरह शम्स और सूरह नजम को ही कंसीडर करेंगे तो बहुत अच्छा है। खुशियाँ और गम ये दोनों मिले जुले रहेंगे, लेकिन कामयाबी आपका मुकद्दर है बिकॉज ऑफ जुपिटर एंड जुपिटर आपके लिए बिकॉज ऑफ सैटर्न इज़ इन फर्स्ट हाउस, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, बट जुपिटर 12वें घर में है। इसकी वजह से आप इंटरनल जो मैसेजेस हैं, जो स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें। जो ख्वाब आए उसे इग्नोर ना करें, जो कोई इवेंट आपको अचानक मैसेज दे आप उसे इग्नोर ना करें। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर चलेंगे तो स्पिरिचुअल फयूज़ व बरक़ात भी ले सकेंगे, मटीरियल एडवांटेजेस भी हासिल कर सकेंगे और वो 7.5 के नेगेटिव इम्पैक्ट से भी बच सकेंगे। और अब तो ये एक और ट्रबल जो मरकरी के रेट्रो होने से पैदा हुई है, आपको इससे भी बचने के लिए खुसूसी इक़दामात करने चाहिए। उसके लिए डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, लोगों से गुफ्तगू करते हुए
और कानूनी मामलात को हल करते हुए इंतहाई एहतियात बरतना चाहिए। ये 2 महीने का प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आप अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ 18 फरवरी को आ रही है, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो सूरज से रिलेटेड खबर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।